फोर्स स्टार्स के हेडक्वार्टर में इस वक्त सिद्दीकी अपने साथियों समेत मौजूद था। सिर्फ खबर उनके साथ नहीं था क्योंकि वो स्पेशल अस्पताल में दाखिल था। उन सब के चेहरों पर परेशानी के तसरात नुमायां थे। अब क्या करें सिद्दीकी, आगे बढ़ने का तो हर रास्ता खत्म कर दिया गया है, चौहान ने कहा। हाँ, सिर्फ दारुल हुकूमत और उसके निवाही इलाकों से जेली अद्वियात पकड़ी गई हैं और एक्शन लिया गया है, लेकिन जब तक उनकी फैक्ट्रियां तबाह नहीं होंगी, असल सरगने पकड़े न जाएंगे, तब तक ये कारोबार खत्म नहीं हो सकता, सिद्दीकी ने जवाब दिया। करमदाद खान का पूरा सेटअप खत्म हो गया। इस अनथोनी के जरिए जिस आदमी का पता चला उसने अलिफ खान के बारे में बताया, लेकिन अलिफ खान को भी हलाक कर दिया गया। वो स्टोर्स जिनकी निशानदेही ओमेगा ट्रेडर्स के चीफ सुपरवाइजर अहमद मलिक ने की थी, वो स्टोर्स भी खाली कर दिए गए हैं, नौमानी ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी और सिद्दीकी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सिद्दीकी ने कहा। अरे, मर्दाना आवाज सुनकर तो बेशक 10 बार यस कह दो, लेकिन जिस्मानी आवाज सुनकर 3 बार यस ना कह देना। दूसरी तरफ से इमरान की मखसूस चहकती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान साहब, यहाँ सोच सोच कर हमारा ज़हन माफ हो रहा है। आप मर्दाना और निस्वानी आवाज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। अच्छा, तो अब फोर्स स्टार्स ने सोचना भी शुरू कर दिया है। बहुत खूब, मुबारक हो। फिर तो स्टार्स बालिग हो गए हैं, लेकिन ये सुन लो कि सोचने वाले की चमक मदम पड़ जाती है। तुमने अक्सर फलासफरों को देखा होगा, चेहरे पर चमक नाम की नहीं होती। खजूर की गुठली की तरह गाल पिचक कर रह जाते हैं, बाल खुश्क और बड़े हुए। ये सब कुछ सोचने की वजह से होता है। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम्हारे सोचने से स्टार्स की चमक ही खत्म हो जाए और गुम करदा रहा मुसाफिर रास्ता ही ना मालूम कर सकें। इमरान की जबान कैंची की तरह रवां हो गई। फिलहाल तो हम खुद गुम करदा राह मुसाफिर बने हुए हैं, सारे रास्ते ही गुम हो चुके हैं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। ओह ओह, फिर तुम्हें ट्विंकल स्टार की मदद हासिल करना चाहिए। ट्विंकल स्टार ऐसे ही मौकों पर काम आता है, क्योंकि वो कभी कभी चमकता है, इसलिए उसकी एनर्जी महफूज रहती है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर तशरीफ ले आइए और अपनी चमक से हमें रास्ता दिखाइए, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ का रास्ता? जेल का, अस्पताल का, कब्रिस्तान का या शादी का? इन सारे रास्तों की वैसे मंजिल एक ही होती है, इमरान ने जवाब दिया। जेली अद्वियात की फैक्ट्री ट्रेस करने का और पकड़ने का, सिद्दीकी ने जवाब दिया। ओह, तो तुम अभी तक इस चक्कर में फंसे हुए हो, जबकि आपने सुपर फयाज ने सारा केस ही मुकम्मल कर दिया है। आज के अखबारात तुमने शायद नहीं देखे, सुपर फयाज की तस्वीरों और तारीफों से भरे हुए हैं। और तो और सदर ममलिकत ने सरकारी तौर पर बयान देते हुए इंटेलिजेंस के इस कारनामे को सराहा है, इमरान ने कहा। वो तो हमने पढ़ लिए हैं इमरान साहब, लेकिन ये तो माल पकड़ा गया, फिरोख्त करने वाले पकड़े गए, और वो भी सिर्फ दारुल हुकूमत और गिरदोनवाह के इलाकों में। जब तक वो जेली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियां ना पकड़ी जाएं, उनको चलाने वाले असल सरगने ना पकड़े गए, तब तक ये केस मुकम्मल नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा ये लोग 2-4 महीने दुबके रहेंगे और फिर नए सिरे से ये भयानक धंधा शुरू कर देंगे, सिद्दीकी ने पुरजोश लहजे में कहा। जब कोई बचेगा ही नहीं तो फैक्ट्रियां अपने माल का क्या करेंगी? खुद ही बंद हो जाएंगी। और मुझे यकीन है कि अब कोई दुकानदार ये जेली अद्वियात फरोख्त नहीं करेगा। अब वैसे भी इन खबरों के बाद राय आमा बेदार हो जानी है और सरकारी महकमों की कारकर्दगी तेज हो जानी है, इमरान ने कहा। यही तो अलमिया है इमरान साहब, सब कुछ होगा लेकिन कुछ वक्त के लिए। अगर सरकारी एजेंसियां और लोग बेदार होते और यहाँ इन बुराइयों का सख्ती से और मुसलसल सदेबाब किया जाता रहता, तो ये नौबत क्यों आती कि पूरे मुल्क में लाखों अफराद इन नकली और जेली अद्वियात की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देते हैं।
कुछ अरसा बाद ये सदेबाप बंद और फिर धंधा शुरू, सिद्दीकी ने कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? इमरान ने कहा। वही जो मैंने कहा है कि उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा, लेकिन हमारे सामने सारे रास्ते बंद हो गए हैं या कर दिए गए हैं, सिद्दीकी ने कहा। अगर मैं कोई रास्ता खोल दूं तो मजदूरी कितनी मिलेगी? इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी तो सिद्दीकी बेख्तियार चौंक पड़ा। मजदूरी? क्या मतलब? आप मजदूर हैं? सिद्दीकी ने कहा। यहाँ हर शख्स मजदूर है और बकौल एक शायर, मैं बहुत तल्ख बंदा मजदूर के औकात, और बकौल एक शायर के हैं बहुत तल्ख बंदा मजदूर के औकात, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, जो आप कहें, बहरहाल हमने इस भयानक और मकरूह कौमी जुर्म की बुनियादें तक खत्म कर देनी है, सिद्दीकी ने कहा। ओके, फिर मेरा इंतजार करो, लेकिन कार जहां दराज भी हो सकता है, इसलिए इंतजार करते करते घबरा न जाना, इमरान की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया और सिद्दीकी ने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि इमरान साहब ने कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लिया है, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ हेडक्वार्टर फोन किया है, बाकी बातें तो जाहिर हैं उनकी अब फितरत सानिया बच चुकी है, सिद्दीकी ने जवाब दिया और सबने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो नौमानी उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो नौमानी उसके पीछे था, जबकि कमरे में मौजूद सिद्दीकी और चौहान दोनों उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, या बुझे हुए सितारों, अल्लाह ताला तुम्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, आमीन सुम आमीन, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जनाब भड़कते हुए सितार साहब, अल्लाह ताला आपकी भड़क में मजीद इजाफा करे, आमीन सुम आमीन, सिद्दीकी ने भी वैसे ही जवाब दिया और कमरा बेख्तियार कैकों से गूंज उठा। यानी भड़क कर राख हो जाए, ठीक है, ये दुआ है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जैसी दुआ आपने हमारे लिए मांगी वैसी मैंने मांग ली, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वो सब बेख्तियार हंस पड़े। लेकिन मैंने तो जवारे रहमत में जगह की दुआ की थी, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए मुंह बनाकर कहा। चलिए हम आपके लिए गंदम रहमत में जगह देने की दुआ कर लेते हैं, सिद्दीकी ने जवार की जगह गंदम का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा तो कमरा बेख्तियार कैकों से गूंज उठा। इमरान भी इस बार सिद्दीकी के खूबसूरत और मैनी खेज जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा था। इमरान साहब, आप इन जेली अद्वियात के सिलसिले में किसी रास्ते की बात कर रहे थे, चौहान ने कहा। वो शायद मौजू बदलना चाहता था। हाँ, असल बात यह है कि वाकई तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मैंने तो तुम्हारे हेडक्वार्टर इसलिए फोन किया था कि मेरा ख्याल था कि शायद तुमने कोई क्लू तलाश कर लिया है। अब असल बात उनकी फैक्ट्रियों को ट्रेस करना है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यही तो हमें परेशानी है, फैक्ट्रियां जब तक खत्म नहीं होंगी ये मकरूह और भयानक धंधा खत्म नहीं हो सकता, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन सिद्दीकी, फैक्ट्रियां दोबारा नहीं बन सकती, चौहान ने कहा। बन सकती हैं, लेकिन यह धंधा इस किस्म का है कि इसको चलाने में काफी वक्त लगता है। ये आम शराब और मंशियात का धंधा नहीं है, इसका मुकम्मल सेटअप तैयार करना पड़ता है। एक बार ये मुकम्मल सेटअप खत्म हो गया तो फिर इसको दोबारा तैयार करने में काफी तवील अरसा लग जाएगा, और इतने तवील अरसे के दौरान तो लोग जेली अद्वियात से बचे रहेंगे, सिद्दीकी ने कहा। सिद्दीकी के इस जवाब पर इमरान ने भी इस बात में सर हिला दिया और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसने खुद ही लाउडर का बटन ऑन कर दिया था। यस, अरबाब बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से अरबाब की आवाज सुनाई दी।
हकीर फकीर पुर तकसीर बंदा नादान हीच मैदान अली इमरान MSCD ऐसी अक्सन बज़बान खुद बल्कि बददेहान खुददार बाबे वफा से अर्ज गुजार हूँ। इमरान की जबान रवां हो गई। फरियादी की फरियाद ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि इंसाफ भी किया जाएगा। दूसरी तरफ से अरबाब ने गूंजदार लहजे में कहा, मुझे अपनी बहन लैला के बारे में फरियाद करनी है आदिल बादशाह। मेरी बहन आजकल स्लिमिंग सेंटरों के चक्कर काटती फिर रही है और जैसे जैसे स्लिमिंग सेंटरों में जाती है वैसे ही फैलती चली जा रही है। ऐसा ना हो कि वो बेचारी खुद सहरा बन जाए। इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से अरबाब बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। लैला और स्लिमिंग सेंटर में ये कैसे मुमकिन है इमरान साहब? अलबत्ता आप अगर ब्यूटी पार्लर कहते तो मैं समझता कि आपने आइसक्रीम पार्लर को ब्यूटी पार्लर बना दिया है। दूसरी तरफ से अरबाब ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि स्लिमिंग सेंटर सिर्फ वही होते हैं जिसके बाहर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ हो, शीशों वाले दरवाजे हों और अंदर वर्जिश करने वाली मशीनें और वर्जिश कराने वाली खूबसूरत लड़कियां मौजूद हों? नहीं भाई, ये तो पुराने जमाने की बात है। ये तो इंतहाई जदीद तरीन दौर है। अब किसके पास इतना वक्त है कि वर्जिशें करता फिरे? अब तो बाजार में ऐसी अद्वियात मिलती हैं कि इधर दवा अंदर उधर वजन बाहर, और 500 पाउंड की खातून 5 पाउंड की हो जाती है। अलबत्ता उसके शौहर के बैंक अकाउंट से लाखों पाउंड की करेंसी नोट गायब हो जाते हैं। और लैला को भी मैंने आज ही एक मेडिकल स्टोर से ऐसी ही दवा खरीद कर बाहर आते हुए देखा है। इमरान ने जवाब दिया। ओह, लेकिन इमरान साहब, उसने ये दवा खुद नहीं खाई, बल्कि जब से उसने अखबारात में जेली अद्वियात के सिलसिले में खबरें पढ़ी हैं, उसका ख्याल है कि खवातीन के लिए तैयार होने वाली अद्वियात, करीमे और कॉस्मेटिक्स का सामान भी जेली तैयार हो जाता है। इसलिए वो उसके खिलाफ भी उसी तरह काम करेगी जिस तरह इंटेलिजेंस ने जेली अद्वियात के खिलाफ काम किया है। अरबाब ने हंसते हुए जवाब दिया। और तुमने उसे इसकी, इमरान ने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा कि तुमने उसे इसकी इजाजत दे दी? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। अव्वल तो वो मुझसे इजाजत लेने की कायल ही नहीं है इमरान साहब, बल्कि मुझे उससे इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत देने के लिए दूसरा उसमें आखिर हर्ज ही क्या है? अरबाब ने हंसते हुए कहा तो इमरान उसकी खूबसूरत बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। हर्ज तो बहरहाल है कि इस तरह भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी और उसके बाद लैला का रौब वो दबदबा खत्म हो जाएगा और वो सैनिक सिलाई बन जाएगी। ऐसी सैनिक सिलाई कि जिसको आग पर सेंकते हुए भी खौफ आएगा कि कहीं गायब ही ना हो जाए। इमरान ने जवाब दिया तो अरबाब बेख्तियार हंस पड़ा। आप बेफिक्र रहें, वो साथ साथ आइसक्रीम इस रफ्तार से खाती रहेगी कि उसकी माशाअल्लाह सेहत पर कोई नजर बद न पड़ सकेगी। अरबाब ने जवाब दिया और इमरान के साथ साथ सिद्दीकी और उसके साथी भी उसके खूबसूरत फिक्रे पर बेख्तियार हंस पड़े। चलो, लैला तो ये सब कुछ कर रही है, मगर तुम क्या कर रहे हो? इमरान ने कहा। मैं अपने हक में सिर्फ दुआए खैर ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, अरबाब ने जवाब दिया और इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। तुम्हारी ये एजेंसी क्या किसी काम की नहीं है सिवाय दौलत कमाने के? इमरान ने कहा। क्या मतलब? इमरान साहब, आप खुलकर बात करें। मुझे या मेरी एजेंसी का मंसूबा सिर्फ दौलत कमाना ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कई बार आपसे कहा है कि आप मुझे काम दिया करें बगैर किसी लालच और मुआवजे के, लेकिन आप तो लिफ्ट ही नहीं कराते, अरबाब ने कहा। चलो, अब लिफ्ट पर चढ़ जाओ। जेली अद्वियात के बारे में तुमने अखबारात में पढ़ लिया होगा। ये सारी कार्रवाई 4 स्टार्स की थी, जिसका ट्विंकल स्टार मैं भी हूँ। अलबत्ता सेहरा 100 फयाज के सर बांधा गया, क्योंकि सेहरा बांधने के बाद ही उसे कुछ लिहाज आता है और उसके अकाउंट में से कुछ करेंसी नोट बाहर आते हैं। लेकिन मसला यह है कि वे सिर्फ फरोख्त करने वाले या सप्लाई करने वाले पकड़े गए हैं।
फैक्ट्रियां जहां ये जेली अद्वियात तैयार होती हैं और जो लोग असल सरगने हैं वो मुकम्मल तौर पर कैमोफ्लेज हो चुके हैं। इसलिए अगर तुम इस सिलसिले में कोई मदद कर सको तो मैं फोर्स स्टार्स के चीफ से तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ कि वो मुझे चाहे कुछ ना दे, लेकिन तुम्हें कम अज कम एक अदद लॉलीपॉप भेज दे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से अरबाब बेइख्तियार हंस पड़ा। आप कहां से फोन कर रहे हैं? अरबाब ने पूछा। एक पब्लिक बूथ से, इमरान ने जवाब दिया। ओके, अगर आप बताना नहीं चाहते तो ठीक है, इसमें भी कोई मसलहत होगी। आप मुझे 1 घंटे बाद फोन कर लें, मैं इंशाअल्लाह कोई ना कोई क्लू तलाश कर लूंगा। मेरे जहन में एक आइडिया मौजूद है, अरबाब ने कहा। तो इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर रिसीवर रख दिया। फिर 1 घंटा उन्होंने गपशप में गुजार दिया और 1 घंटे बाद इमरान ने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अरबाब बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से अरबाब की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑप्शन, इमरान ने अपनी आदत के मुताबिक मुकम्मल तारीफ कराते हुए कहा। इमरान साहब, आई एम सॉरी, एक आदमी मेरे जहन में था लेकिन उसे 2 रोज पहले हलाक कर दिया गया। उसका नाम अरबाज खान था। दारुल हुकूमत ही में रहता था। उसकी बैरून मुल्क बेहद वसी जायदादें हैं। ज़रई अद्वियात का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। एक बार उससे मुलाकात के दौरान वैसे ही ज़रई जेली अद्वियात के सिलसिले में बात हुई तो अरबाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये काम तो वो लोग करते हैं जो इंतहाई थर्ड क्लास होते हैं, क्योंकि ये सीजन का काम है, इससे उन्हें क्या मिल सकता है। असल कमाई तो उन जेली अद्वियात से होती है जो सारा साल काम आती हैं, और जैसे जैसे मुल्क की आबादी बढ़ती जाती है उस काम करने वाले का मुनाफा भी बढ़ता जाता है। मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया था कि क्या उसकी नज़रों में ऐसा काम करने वाला कोई आदमी है, तो उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि यहाँ एक नहीं कई हैं, लेकिन वो इस किस्म के मामलात में उलझना नहीं चाहता क्योंकि ये जराइम पेशा लोग होते हैं। मेरे जहन में आपकी बात सुनकर अरबाज खान का ख्याल आया था कि मैं उससे बात करूं और अगर वो ना बताए तो फिर आपसे कहूं कि आप उससे मिलकर मालूमात करें। मुझे यकीन था कि वो वाकई आला सतह पर इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन जब मैंने उसकी कंपनी के जनरल मैनेजर को फ़ोन किया तो उसने बताया कि अरबाज खान को 2 रोज़ पहले उनकी रिहाइशगाह पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया है और आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि कौन उन्हें हलाक कर गया है। इसलिए अब ये क्लू तो बहरहाल ख़त्म हो गया है। अलबत्ता मैं कोशिश करता रहूँगा और फिर जैसे ही कोई क्लू सामने आया मैं आपको फौरन बता दूंगा, अरबाब ने कहा। अरबाज खान, उसकी कंपनी का क्या नाम था? इमरान ने पूछा। इंटरनेशनल पेस्टिसाइड इंपोर्टर्स कॉरपोरेशन उसका हेड ऑफिस अरबाज प्लाजा आसिफ रोड पर है। ये किंग ऑफ पेस्टिसाइड कहलाता था, अरबाब ने जवाब दिया। ठीक है, बहरहाल कोशिश करते रहना, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब क्या करना है? सिद्दीकी ने कहा। करना क्या है, कोई ना कोई क्लू तलाश करना है और क्या करना है। अब मिशन को नामुकम्मल तो नहीं छोड़ा जा सकता, इमरान ने कहा, लेकिन मसला तो क्लू का है, सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। शांग सिटी क्लब, और राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैनेजर से बात कराओ। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस से बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। यस सर। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैनेजर अब्दुल समद बोल रहा हूं जनाब। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओमेगा ट्रेडर्स, जो कि अद्वियात की सप्लाई का काम करती है, का चीफ सुपरवाइजर अहमद मलिक तुम्हारे क्लब का मेंबर है। क्या ये बात दुरुस्त है? इमरान ने कहा। जी हाँ जनाब, वो अक्सर क्लब में आते रहते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया।
मुझे अहमद मलिक के बारे में एक खुफिया इंक्वायरी करनी है। मुझे यकीन है कि आप इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करेंगे, वरना दूसरी सूरत में आपको हेडक्वार्टर तलब भी किया जा सकता है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जनाब, मैं मुकम्मल ताउन करूंगा। हमारा क्लब हर लिहाज से साफ है और हमने हमेशा हुकूमत से ताउन किया है, जनाब अब्दुस समद ने जवाब देते हुए कहा। अहमद मलिक की सबसे ज्यादा दोस्ती यहाँ शांग में किससे थी? कोई ऐसा आदमी या औरत जो उसके खुफिया राजों से भी वाकिफ हो? इमरान ने कहा। जनाब, मुझे जाती तौर पर तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि अहमद मलिक साहब का ज्यादा उठना बैठना यहाँ के एक अद्वियात के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रज़ाक से रहता है। वो और रज़ाक दोनों इकट्ठे ही क्लब आते थे और अक्सर इकट्ठे ही रहते थे, मैनेजर ने जवाब दिया। ये रज़ाक कहाँ मिल सकेगा? इमरान ने पूछा। जनाब, रज़ाक मेडिसन एजेंसी उसका इदारा है और शांग की मेडिसन मार्केट में सबसे बड़ा इदारा है, जनाब। वो इस इदारे का मालिक है और यहाँ का काफी बाअसर आदमी है, अब्दुस समद ने जवाब देते हुए कहा। उसका फोन नंबर? इमरान ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं जनाब, अगर आप कहें तो मैं इंक्वायरी से मालूम करके बता सकता हूँ, अब्दुस समद ने कहा। शांग का इंक्वायरी नंबर क्या है? इमरान ने पूछा तो अब्दुस समद ने बता दिया। ओके, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा, लेकिन अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इट इज सीक्रेट, इमरान ने कहा। मैं समझता हूँ जनाब, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया। चलो उठो, इस रज़ाक से बात करते हैं। मुझे यकीन है कि फैक्ट्रियों के बारे में ये शख्स जानता होगा या उससे कोई क्लू मिल जाएगा, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। आपको शांग सिटी क्लब का कैसे इल्म हो गया? सिद्दीकी ने कहा। अहमद मलिक की जेब से एक कैश मीमो निकला था जो शांग सिटी क्लब का था। अहमद मलिक ने खुदकशी कर ली, इसलिए इन ड्राइवर्स का भी इल्म नहीं हो सका जो माल ले आते थे, और यकीनन फैक्ट्रियों से इन गोदामों में माल भी उसकी निगरानी में सप्लाई होता होगा, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।